कल आपने भगवान का जन्म उत्सव बड़ा धूमधाम से बाकी झांकी के साथ नृत्य उत्सव करते हुए बड़ा धूमधाम से मनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आज हम लोग नंद भवन में ही प्रवेश करते हैं। क्या स्थिति चल रही है? नंद के यहां पर क्या हुआ है? का लाला नहीं भैया है, का भयो छोरा नहीं हुआ है, तो का भयो पुत्र हुआ है कि नहीं हुआ, तो क्या हुआ है? परीक्षित जी महाराज, सारी जिम्मेदारी छोड़ दो, आलम अल्लाह ताला पहले दे दो सब जिसको देना है। नंद के यहां क्या हुआ है? न छोरा भयो न लाला भयो, तो का भयो? बाबा सुखदेव कहते हैं, आप लोग कहे बोले तो थे कल, ध्यान नहीं दे रहे। नंद के यहां क्या हुआ है? अब परीक्षित जी देख रहे हैं, हमें कोई माला ही नहीं चढ़ा रहा है। यहाँ की परंपरा है ना, जैसे व्यास पूजन होता है वैसे परीक्षित पूजन भी होता है। यहाँ यही होता है, अन्यत्र तो हमने नहीं देखा है इतना। वो आशा लगाए रहते हैं कि भाई कोई आएगा तो यहाँ तो जरूर आना पड़ेगा। आए हम लोग ध्यान दें थोड़ा। भगवान क्या न छोरा भयो, बाबा नंद क्या न छोरा भयो न छोरी भई, न लाला भयो न बेटा भयो न पुत्र भयो, तो का भयो? आप लोग बोले नहीं थे कल नंद घर? अरे इतने धीरे से बोल रहे हो, कोई पकड़ थोड़ी लेगा, तेजी से बोलो थोड़ा। व्रत है क्या? वही बाबा सुखदेव कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता अहलादो महामना। हे महामना परीक्षित जी, सुखदेव बाबा कहते हैं, नंद के यहाँ कोई छोरा छोरी नहीं भयो, का भयो? साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। आपने गाया भी था कल, भूल गए। नंद के यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है। तो का कियो बाबा नंद ने? आहूय विप्रान वेद ज्ञान, बड़े बड़े वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया और स्नातः शुचिर अलंकृतः, बढ़िया जमुना जी में डुबकी लगा करके नवीन वस्त्र पहन करके और दान का संकल्प किया। एक बात याद रखें, जब तक बालक का जब जन्म होता है, जब तक उसका नाला छेदन नहीं होता है, तब तक दिया हुआ दान अनंत गुना फलदायी होता है। और नाला उच्छेदन हो गया तो उतना फिर तो सूतक लग जाता है। और उससे पहले जो दिया हुआ दान होता है, कई अनंत गुना, शास्त्र कहते हैं अनंत गुना फलदायी होता है। बाबा नंद ने सबसे पहले स्नान करके ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया और 2 लाख गौओं का दान का संकल्प किया और 7 तिलों को ढक करके पर्वत की आकृति के रतन जटित चादरें उड़ा करके वो भी ब्राह्मणों को दान दी। नंद भवन में चारों तरफ से दही और माखन की तो कीच मची हुई है। सारे ब्रजवासी आते हैं और बाबा नंद को बधाई देते हैं, वो बधाई लेते भी हैं। बाबा नंद ने सुंदर वस्त्र तो पहन के रखे थे, बगल बंडी पहन के रखी थी, पगड़ी बांध रखी। तब तक एक छोरा मटके में दही भरकर और उसमें हल्दी उड़ेल करके और बाबा नंद के पीछे से जाकर के ऊपर से डाल दियो सर, जय हो नंद के लाला की। और बाबा नंद के ऊपर से दही पड़ा और दही में जब हल्दी डाल दो तो बहुत रंग हो जाते उसमें। बाबा आनंद करे, दारी के सारे तूने वस्त्र सब बेकार कर दिए, रंग बिरंगे कर दिए। कहा बाबा वस्त्र तो तुम फिर सिलवा लोगे, लेकिन छोरा का जन्म उत्सव बार बार थोड़ी आवे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, गोपा परम परस्परम हृष्टा दधीक्षीर घितां भुवि असिंचंतो विलंपंतो। कोई मुख में लगा रहा है, कोई माथे में माखन लगा रहा है। नवनीतै नवनीतै सुचिक्षिपो, बड़ा सुंदर दृश्य।
एक 90 वर्ष की मैया डंडा लिए चली आ रही थी और नंद भवन का उत्सव देख कर कहने लगी, लाला का भयो। और जो मैया ने कहा का भयो मुख खोलो, तब तक एक ग्वाला ने ऐसा माखन का लोंदा मारा कि मैया के मुख में दांत तो थे नहीं, बिना रोक टोक के अंदर ही पेट में चला गया। का लाला भयो मैया लाला भयो। और जो ठंडा ठंडा माखन लगा पेट में, का भगवान करे रोज नंद के लाला ऐसे ही होवे। और नाचने की बात रही, देखिए उत्सवों में नाचा जाता है, नाचने का तरीका थोड़ा भिन्न होता है। और हर कीर्तन पर नाचना ही जब प्रारंभ हो जाए तो फिर कथा कैसे होगी बताइए। भगवान का उत्सव है, भगवान का विवाह है, उस समय नाचा जाता है, नाचने का विधान भी है, नृत्य करने का, उत्सव मनाने का विधान है। ये नहीं कि पद पर दो जो भजन गाया बस नाचने में ध्यान है, कथा में कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, अमृतसर में कथा हुई थी, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिलेगी। निर्मल साधना ट्रस्ट के नाम से पड़ी हमारी कथा, बहुत दिन की है पहले, अमृतसर में। तो एक पुत्र उसका कम से कम 60-65 वर्ष का था और मैया को पकड़ करके ले आया और लेके आ रहा, वीडियो दिखाई देगा आपको, लेकर के आ रहा है। और जो नंद उत्सव हुआ, पता नहीं मैया में कहां से करंट आ गए, कहां से शक्ति आ गई कि मैया डंडा छोड़ करके और छोरा को हाथ छोड़ करके और नाचने लगे। ये भगवान की कृपा होती है। हम जगत के आगे तो बहुत नाचते हैं, गोविंद के आगे एक बार नाच लें तो हो सकता है 84 लाख योनियों में नाचना ना पड़े। वो भाव अंदर से जागता है, बनावटी नहीं होता है। आज चारों तरफ बाबा नंद के यहाँ पर बधाइयां लेकर के आ रहे हैं। चलो देखिया मैं नंद घर लाला भयो, यदुवंश के कुल का उजाला भयो। चारों तरफ से खुशियां ले लेके ब्रजवासी आ रहे हैं मैया से। इधर एक क्या बात हुई है, मैया रोहिणी ने भाग नहीं लियो। और घर में अगर कोई एक व्यक्ति उत्सव में भाग ना ले तो आनंद नहीं आता। एक व्यक्ति बैठा रहे बिना सजे धजे और सब नए कपड़े पहन करके नाचे गावे, अब एक दुखी मन से रहे तो आनंद नहीं आता उत्सव में। मैया रोहिणी जब वस्त्र नहीं पहने और आभूषण नहीं पहने, मैया यशोदा ने निवेदन कियो बहना का मेरो छोरा का बार बार थोड़ी जन्म होवे, अरे भगवान कृपा से बुढ़ापे पर तो छोरा भयो। का बहना तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब पति पर कोई संकट आवे तब पत्नी को विशेष श्रृंगार नहीं करवे चाहिए। हमारे पति वसुदेव जेल में हैं और हम श्रृंगार करें तो उचित नहीं। बाबा नंद ने भी प्रेरणा दी, तब मैया रोहिणी ने बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन करके, रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिवंदिता। मैया रोहिणी ने भी सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके और छोरा भगवान कन्हैया के उत्सव में भाग लियो। बधाई लेकर के आ रही हैं ब्रज की गोपियां, और बधाई लेती भी हैं और लुटाती भी हैं, लूटती भी हैं।